सब लोग तैयार हैं? देवी सज्जनों, क्या आप तैयार हैं? लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़े थे, जिसमें नहीं सही से देखो, नहीं ठीक से देखो। अच्छा, वस्तु का संख्या दिया था। ओके, किसी भाई को तकलीफ? सबका आ गया था लास्ट क्वेश्चन। 24 सही, 4/9%, यही ना? कोई दिक्कत नहीं? ओके, अब हमें वस्तुओं की संख्या, नेक्स्ट है प्लीज, तो ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा लेट हो गया, आज खाने में लेट हो गया। आर्टिकल्स, प्राइस, ये कॉस्ट और ये सेलिंग। मेरे भाई आप ध्यान से सुनेंगे प्लीज। भाई क्लास सब चल रहा है ना? नॉक कीजिए जरा। चल रहा है सब? ओके, देवी और सज्जनों, सभी लोग बिल्कुल तैयार हैं? समझिएगा भाई, आराम समझिएगा। समझने का मतलब ये होता है ना कि दिलो दिमाग में बैठ जाए, बिल्कुल, है ना? कोई किसी को समझा सके, हम ऐसा होना चाहिए समझना, ठीक है? यहां देखिए, बात ऐसा है, एक दुकानदार, भाई साहब, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4 रुपया में 5 वस्तु के दर से परचेज करता है, ठीक है? और इन सभी वस्तुओं को 5 रुपया में 4 वस्तु के दर से बेच देता है। A shopkeeper purchase sum of articles at the rate of 5 articles for ₹4 and he sold all the articles at the rate of 4 articles for ₹5. Okay? ऐसे करने से उसे लाभ होता है, वो दिया रहेगा। ऐसे करने से उसको लाभ होगा, और लाभ इज गिवन, लाभ हमेशा क्या इसका दिया रहेगा, लाभांश जो भी होगा, ठीक? क्या आप तैयार हैं? 360 रुपए का उसे लाभ होता है। ही गॉट प्रॉफिट ऑफ ₹360। ऐसे करने से उसे 360 रुपए का लाभ होता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वस्तुओं की संख्या कितने थे? कोई नहीं बोलिएगा अभी कोई, ठीक है ना? वस्तुओं की संख्या निकाल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछेगा, समझ रहे हैं सब लोग? तो कैसे निकालें? नंबर ऑफ आर्टिकल देना चाहते हैं? प्लीज अटेंशन, यहां देखिए फटाफट। मैंने आपको सिखाया था ऐसे करके, और एक और सिखाया था ऐसे करके, वो भी लिखूंगा। इसमें कहा था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम होना चाहिए, वस्तुओं की संख्या क्या होना चाहिए? ये बात मालूम है या नहीं मालूम है? मालूम है? वस्तुओं की संख्या का एलसीएम लेते थे, क्या करते थे? क्या ऐसे करते थे? याद आ रहा सबको? भाई आ रहा याद ना? थैंक यू। 5 चौके, 4 5 जा। ओके, ये जो हमने लिखा, यहां बैठे हुए सभी महानुभाव समझ पा रहे हैं? क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं? किसी भाई को कोई तकलीफ? ये सब लिखने आता है ना कि हम 5 से भाग दें 4, तो 4 से गुना करेंगे, 4 से भाग दिया 5, 5 से गुना। जितना गुना वस्तु होगा उतना ही गुना प्राइस होगा, समझ में आ रहा ना? जितना आप वस्तु लीजिएगा ना उतना ही आपका प्राइस देना पड़ेगा। अब 2 गुना वस्तु लीजिए, 2 गुना पैसा दीजिए, 3 गुना वस्तु लीजिए, 3 गुना पैसा दीजिए, है कि नहीं? जितना गुना वस्तु होगा उतना ही गुना क्या होगा? प्राइस होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओह वेरी वेरी गुड। ए भाई साहब, क्या आप तैयार हैं? थैंक यू। यस सर।
ये देखो, ये 16 रुपया में परचेस किया, यहां तक क्लियर ना। 16 में परचेस किया और 25 में बेच दिया। 16 में खरीदा, कितना बेचा? 25 में। कितने का लाभ हुआ? 9 का। 16 में परचेस किया, 25 में भेज दिया। ओके, 16 में परचेस किया और 25 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ? आप बोलिए ना, बताइए ना, कितने का लाभ हुआ? 9 का। 9 रुपया लाभ कमाता है। 9 रुपया लाभ कब कमाता है? जब वस्तु कितने होते हैं? मतलब 20 ना, 20 वस्तु था ना। कितने वस्तु हैं? मतलब 20 वस्तु बेचेगा तो 9 रुपया ही मिलेगा। 20 वस्तु में कितना मिलेगा? 20 वस्तु में कितना मिलेगा? आप समझ रहे हैं ना? 20 वस्तु बेचेगा तो 9 रुपया ही उसे मिल पाएगा। 20 वस्तु में कितना मिलेगा? 9 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, 20 वस्तु में उसे 9 रुपया मिलेगा। समझ में आ रहा ना? 20 वस्तु में 9 रुपया, समझ रहे ना? 9 रुपया लाभ मिलता है 20 वस्तु बेचने में। तो लाभ कितना मिला है? ये करा 360 का लाभ मिला है। तो 360 रुपया कमाने के लिए वस्तु चाहिए ना, बेचे जाता ना, कमाएगा। तो कितने वस्तु होंगे? 20 बटा में 9 गुने 360। मैं फिर से बोलूं, 9 रुपया लाभ कमाने के लिए कितना? 9 रुपया लाभ कमाने के लिए 20 वस्तु बेचने पड़ते हैं। 9 रुपया लाभ कमाने के लिए 20 वस्तु बेचने पड़ते हैं। 9 रुपया लाभ कमाने के लिए 20 वस्तु, समझ में आ रहा है ना? 9 रुपया कमाने के लिए 20 वस्तु। तो 360 रुपया कमाने के लिए कितने वस्तु बेचेगा वो? आंसर आ गया 800। क्या आपको तकलीफ हुआ किसी को? 9। देखो ना भाई, यह लाभ कितने का हो रहा है? 9 रुपए का। तो 9 रुपए का लाभ हो रहा है, 9 रुपीज का प्रॉफिट है। तो 9 रुपया लाभ कमाने में उसे कितने वस्तु बेचने पड़ते हैं? 9 रुपया कमाने में उसको 20 वस्तु बेचने पड़ते हैं। 9 रुपया कमाने में 20 वस्तु, तो उसको 360 रुपया कमाने में कितने वस्तु बेचने पड़ेंगे? 9 4 36, 20 चौक 80 है ना, 800 वस्तु। समझ में आया मेरे भाई? किसी भाई को तकलीफ है? ठीक है, तुम्हारा कौन लगता है हमसे सुनेगा? यहां देखो भाई साहब, बहुत ध्यान रखता है, सब लोग रखते हैं ना भाई साहब, आप भी रखो। चलिए, ऐसे संबंध वाले पर ध्यान रखना पड़ता है ना। यहां देखिए भाई साहब, तो सब लोग समझ गए यहां तक? किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, दूसरा तरीका देना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? देखो तो, 4 रुपया में 5 वस्तु, 5 में 4, ये कॉस्ट है और ये सेलिंग। लेकिन लाभ में क्या होता है? ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। इसमें से ही माइनस करना चाहिए, ठीक है? लेकिन आप चाहें तो ऐसे ही माइनस कर दे, खाली माइनस का साइन मत देखिएगा। नहीं समझे बात? या आप सही तरीका क्या है कि सेलिंग प्राइस को पहले लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस को। देखो, एक वस्तु का कॉस्ट कितना है? 4/, और एक वस्तु का सेलिंग क्या है? 5/। एक वस्तु का है, लेकिन कितने वस्तु हैं ये आपको मालूम है नहीं? तो मान लो x नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज एंड सेल, ठीक है ना? मान लिया कि x वस्तु परचेज किया और x वस्तु बेचा, तो एक वस्तु का इतना, तो x वस्तु का इतना। तो ये सब लाभ मिला के सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है? लाभ। लाभ कितना आ गया है? 360। आप यहां भी लिख सकते हैं 360, लेकिन ध्यान रखें यहां माइनस में लिखाएगा, लेकिन आप माइनस का साइन को भूल जाइएगा, ठीक है? क्यों क्यों भूल जाइएगा? क्यों भूल जाइएगा भाई साहब? अरे हम कहें उससे नहीं, अरे हमने कहा कि उल्टा लिखाएगा, सेलिंग प्राइस पहले होगा, कॉस्ट प्राइस बाद में, ठीक है ना? तो 9 चौके 36 कितना हो गया? 800। तो ऐसे करके 800 निकाल सकते हैं, ठीक? और सही तरीका तो ये है कि हम एलसीएम लेंगे 20, यहां हो गया 25 है सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस बराबर 360। ये हो गया 9 9 चौके 36, 4 चौके दुनिया 8, तो हो गया 800 वस्तु। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? मेरे भाई को तकलीफ है, किसी भाई को तकलीफ है तो बताए मेरे भाई, है क्या तकलीफ? नहीं? थैंक यू, ठीक है? चलिए,
एक वस्तु लिखिए जरा फटाफट, एक क्वेश्चन हो जाए। तैयार है सब लोग? एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, सब तैयार है मेरे भाई? एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, और ओ गलती से हाथ लग गया उसमें सीट में। सब चल रहा है ना सब जगह? देखिए जरा, वो भी बंद हो गया, ठीक है ना? सिस्टम चल रहा है सब जगह ना? ओके, ऐसे क्या लग गया? चलो ठीक है, चालू हो गया। देखिए, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, सब तैयार है ना? बोलूं? चल गया, कैमरा चल रहा है? सब चल रहा है ना? ओके, हाँ सब सही है ना? चल रहा है, चल रहा है। वहां पीछे नहीं चल रहा है? पीछे नहीं चल रहा है। हाँ, मेन एमसी डाउन हो गया, हाथ से लग गया। बड़ा खुश हो रहा है। सबको सुनाई दे रहा है? तो लिखिए। दिखाई तो कोई बात नहीं, सुनाई दे रहा है ना? लिखिए, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपया में 6 वस्तु, 5 रुपया में 6 वस्तु के दर से, 5 रुपया में 6 वस्तु के दर से परचेज करता है। ठीक है? ए शॉपकीपर बाई सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ए शॉपकीपर बाई सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 6 articles for rupees 5, 6 articles for rupees 5. A shopkeeper buys some number of articles, a shopkeeper buys some number of articles at the rate of 6 articles for rupees 5, 6 articles for rupees 5. ठीक है ना? एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपया में 6 वस्तु के दर से, 5 रुपया में 6 वस्तु के दर से परचेस करता है। ठीक है ना? He sold all the articles at the rate of, he sold all the articles at the rate of 4 articles for rupees 6. He sold all the articles at the rate of 4 articles for rupees 6. वह इन सभी वस्तुओं को, वह इन सभी वस्तुओं को, ठीक है ना, वह इन सभी वस्तुओं को 6 रुपया में 4 वस्तु के दर से, 6 रुपया में 4 वस्तु के दर से, 6 रुपया में 4 वस्तु के दर से, 6 रुपया में 4 वस्तु के दर से बेच देता है। ठीक है ना? वह इन सभी वस्तुओं को 6 रुपया में 4 वस्तु, कैसे? 6 रुपया में 4 वस्तु के दर से बेच देता है। He sold all the articles the rate of 4 articles for rupees 6. ठीक है ना? उसे कुल पर 400 रुपए का लाभ होता है। He got profit of rupees 400 on the whole transaction. He got profit of rupees 400 on the whole transaction. उसे कुल पर 400 रुपए का लाभ होता है। ठीक है? He got profit of rupees 400 on the whole transaction. ठीक है? उसे कुल पर 400 रुपए का लाभ होता है। ठीक है? He got profit of rupees 400 on the whole transaction. ठीक है? उसे कुल पर 400 रुपए का लाभ होता है। उसे कुल पर 400 रुपए का लाभ होता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वस्तुओं की संख्या क्या होंगे? फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है ना? वस्तुओं की संख्या क्या होंगे? फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वस्तुओं की संख्या क्या होंगे? फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वस्तुओं की संख्या बताएं। ध्यान ध्यान, क्या सही भाई लोग आ गए? भाई वस्तुओं की संख्या आ गई, 600 वस्तु थे क्या? वाह, वेरी गुड। ठीक है, आया भाई? नहीं आया? वाह, आपने कमाल कर दिया भाई। कोई भाई है जो कमाल नहीं कर पा रहे हैं? कमाल कर दिए, वाह। कोई है भाई पटना से, कोई पूछना चाहता है? पटना वाले भाई से उठाइए हाथ जल्दी, ऊपर की ओर, ऊपर कैमरे के सामने। उठा, आधा नहीं उठा, पूरा उठाओ। शर्मा रहा है, ठीक है, फिर भी बता देता हूं मैं। ठीक है, चलो कैसे बताऊं? ऐसे करके या ऐसे करके?
राइट हैंड लेफ्ट हैंड? अच्छा दोनों चाहिए, ठीक है। लो इनको दोनों तरीका चाहिए, ठीक है। आइए भाई बोलो क्वेश्चन बताना प्लीज। 5 रुपया में और बस एलसीएम 6 दूनी 5 दूनी 4 तिहाई 6 तिहाई। यस और नो? यस, ओके, वेरी गुड, ओके ना भाई, ओके। कितने का लाभ है? 8 रुपया कमाने के लिए 12 वस्तु बेचने पड़ते हैं, तो 400 रुपया कमाने के लिए 400 रुपया कमाने के लिए मुझे कितने वस्तु बेचने पड़ेंगे? 12 25 600 आ गया। समझ में आया? किसी को बनाने में तकलीफ? वैसे करके देना चाहते हैं तो वैसे भी देखो तुम। चलो कैसे कैसे परचेस किया था? 5 का 6 बेचा कैसे? 6 का 4। ये कॉस्ट, ये सेलिंग माइनस क्या? एक्स वस्तु, नहीं मालूम कितने वस्तु है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करो, लाभ कितने का आ गया? 400। मेरे भाई बंधु सखा समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ? काटो 6 तिहाई, काटो 5 दूनी बराबर 8x बराबर 400 गुने 8 पचे 12 पचे। क्या आपको है तो हम क्या करें? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए जरा, हानि वाला। देखिए तैयार है भाई? एक दुकानदार, लिख रहे हो? लिखो लिखो, दिखाई दिया? वहां पर स्विच है, जरा ऑन करो। टीवी के दाएं तरफ में स्विच होता है, अधिक ऑफ हो गया तो ऑन कर लो। चलो कोई बात नहीं, सुनाई जरा, लिखो जरा। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, ए भाई, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपया में 4 वस्तु 5 रुपया में 4 वस्तु के दर से परचेस करता है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपया में 4 वस्तु 5 रुपया में 4 वस्तु के दर से परचेस करता है। 5 रुपया में 4 वस्तु, कैसे? 5 रुपया में 4 वस्तु के दर से परचेस करता है, ठीक है। A shopkeeper buys some number of articles, a shopkeeper buys some number of articles at the rate of 4 articles for rupees 5, ठीक है ना। A shopkeeper buys some number of articles at the rate of 4 articles for rupees 5, 4 articles for rupees 5। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपया में 4 वस्तु के दर से 5 रुपया में 4 वस्तु के दर से परचेस करता है, ठीक। He sold all the articles he sold all the articles at the rate of 5 articles for rupees 4। He sold all the articles at the rate of 5 articles for rupees 4। 5 articles for rupees 4। He sold all the articles at the rate of 5 articles for rupees 4, ठीक है ना। वह इन सभी वस्तुओं को 4 रुपया में 5 वस्तु के दर से, कैसे? 4 रुपया में 5 वस्तु के दर से बेच देता है, ठीक है ना। वह इन सभी वस्तुओं को 4 रुपया में 5 वस्तु के दर से, कैसे? 4 रुपया में, ठीक है ना, 5 वस्तु के दर से 4 रुपया में 5 वस्तु के दर से बेच देता है। सही वस्तुओं को 4 रुपया में 5 वस्तु, कैसे? 4 रुपया में 5 वस्तु के दर से बेच देता है, ठीक है ना। उसे कुल पर 720 रुपये का हानि होता है। He got loss of rupees 720। He got loss of rupees 720।
got loss of rupees 720 720 on the whole transaction, ठीक है। उसे कुल पर 720 रुपए का हानि होता है। कितना? उसे कुल पर 720 रुपए का हानि होता है। कितने का हानि होता है? 720 का। He got loss of rupees 720 on the whole transaction, ठीक है। उसे कुल पर 720 रुपए का हानि होता है। कितने का? उसे कुल पर 720 रुपए का हानि होता है, ठीक है। He got loss of rupees 720 on the whole transaction. उसे कुल पर 720 रुपए का हानि होता है। तो find the number of articles. वस्तुओं की संख्या बताएं। Find the number of articles. वस्तुओं की संख्या बताएं। आ गया? Find the number of articles. आ गया? वस्तुओं की संख्या बताएं। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। आ गया? हरिओम। कोई पूछना चाहते हैं? कोई पूछना चाहते हैं भाई? अरे चाह लिया। कैसे बताऊं? दाएं तरफ से बाएं तरफ से? बाएं तरफ से। ओके, बाएं तरफ देखो। बोलो भाई जरा। 5 रुपया में 4, 4 रुपया में 5। ये कॉस्ट, ये तो लॉस है, तो ये बड़ा हो गया छोटा। 700 एलसीएम 5 पचे माइनस करो। 9 8 72, 8 दूनी कितने वस्तु हैं? 1600 number of articles. Any problem? No? Okay, very good. बहुत अच्छा। क्या पैसा बना सकते हैं? और 3 वाला होगा तो भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। 3 वाला होगा फिर भी वैसे ही करेंगे। भाई साहब, वो एक बार लाइट की गई उसे, हाँ, ब्लिंग 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 कर रहा है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। सुनाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? दिया? सबको दिखाई दिया? ठीक है, दिखाई दिया। वेरी गुड। देखिए, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, भाई ध्यान से लिखिए ना। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2 रुपया में 3 वस्तु, 2 रुपया में 3 वस्तु के दर से एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, कितना? एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2 रुपया में 3 वस्तु, 2 रुपया में 3 वस्तु, 2 रुपया में 3 वस्तु के दर से परचेज करता है, ठीक है। A shopkeeper buys some number of articles. A shopkeeper buys some number of articles at the rate of 3 articles for rupees 2. A shopkeeper buys some number of articles at the rate of 3 articles for rupees 2. ठीक है ना। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2 रुपया में 3 वस्तु, 2 रुपया में 3 वस्तु के दर से परचेज करता है, ठीक है ना। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2 रुपया में 3 वस्तु, 2 रुपया में 3 वस्तु के दर से परचेज करता है, ठीक है ना। ए शॉपकीपर बाई सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स द रेट ऑफ 3 आर्टिकल फॉर रुपीज 2, ठीक है। वह कुछ और, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, वह उतना ही वस्तु और, कितना? उतना ही, वह उतना ही वस्तु और, वह उतना ही वस्तु और 3 रुपया में 4 वस्तु के दर से, वह उतना ही वस्तु और, ठीक है ना। वह उतना ही वस्तु और 3 रुपया में
4 वस्तु के दर से, कैसे, वह उतना ही वस्तु और 3 रुपया में 4 वस्तु के दर से परचेज करता, उतना ही वस्तु और 3 रुपया में 4 वस्तु के दर से परचेज करता, ठीक है ना। He purchased same quantity of number of articles more. He purchased same quantity of number of articles more at the rate of 4 articles for rupees 3. 4 articles for rupees 3. 4 articles for rupees 3. ठीक है ना। वह उतना ही वस्तु और 3 रुपया में 4 वस्तु, 3 रुपया में 4 के दर से खरीदता है। लिख लिए ना 3 का 4। ओके भाई। He sold all the articles, लिख रहे हैं भाई। He sold all the articles at the rate of 3 articles for rupees 2. He sold all the articles. He sold all the articles at the rate of 2 articles for rupees 3. 2 articles for rupees 3. यही क्या था ना? He sold all the articles. कैसे? He sold all the articles at the rate of 2 articles for rupees 3. यही ना? वह इन सभी वस्तुओं को 3 रुपया में 2 वस्तु, वह इन सभी वस्तुओं को 3 रुपया में 2 वस्तु के दर से बेच देता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? वेरी गुड। वह इन सभी वस्तुओं को 3 रुपया में 2 वस्तु, 3 रुपया में 2 वस्तु के दर से बेच देता है, ठीक है ना। He sold all the articles the rate of 2 articles for rupees 3. 2 articles for rupees 3, ठीक है ना। तो find the total number of articles if, उसके पहले एक लाइन और था, यदि उसे कुल पर 760 रुपए का लाभ हुआ हो, if he get profit of 760, if he get profit of 760 on the whole transaction, if he get profit of rupees 760 on the whole transaction, ठीक है ना। यदि उसे कुल पर 760 रुपए का, उसे कुल पर 760 रुपए का लाभ हुआ हो, if he got profit of rupees 760 on the whole transaction, ठीक है। यदि उसे कुल पर 760 का लाभ हुआ, 760 का लाभ हुआ हो, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। बताइए टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कुल वस्तु कितने हैं? क्या कुल वस्तु 960 है? थैंक यू, आपका उत्तर सही है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है ना। कुल वस्तुओं की संख्या बताइए। आ गया? सभी भाई लोगों का आ गया? कोई भाई को तकलीफ? 960 सही उत्तर भाई, यही सही है। आ गया? क्या सबका आ गया? कोई पूछना चाहते हैं? ओके, तो कैसे सिखाऊं? दोनों तरीके से। ओके, आप इस बार दोनों तरीके से देखो, ठीक है भाई। ओके, ये आर्टिकल और ये उसका प्राइस, ये परचेज उतना ही और परचेज और सोल्ड, यही ना। कॉस्ट कॉस्ट सेलिंग, कॉस्ट कॉस्ट सेलिंग, यस और नो? यस, वेरी गुड। बताओ कॉस्ट बताना कैसे कैसे था? 2 वस्तु 3, ये उल्टा लिखे हैं। सही से बोलना मेरे भाई, आपको क्या हम बताऊं, सही से बताया करो। 3 वस्तु 2 हो गया, आगे 4 वस्तु 3 रुपया सेलिंग, 2 आर्टिकल्स for rupees 3, यही ना। ओके, देवी और सजनों, ए भाई देवी और
गौर से देखिए इधर, कैसे देखेंगे, देखो गौर से। हमने क्या सिखाया था, इसका एलसीएम याद है ना, भूल तो नहीं गए। एलसीएम कितना आ गया 12, तो 12 वस्तु पहले परचेस किया और बाद में भी, और बेचा कितना, टोटल दोनों को जोड़ेंगे 12 12 24। आ रहा समझ में भाई, आपको भी आ रहा है। किसी भाई को तकलीफ थोड़ा बहुत भी नहीं। 3 चौके 8, तुम नहीं समझेगा। 4 तिहाई, एक स्टेप आगे चला दिमाग। 12 दूनी 36, तुम्हारा दिमाग गया। ओके, मतलब ये अंदर की बात है ना। 2 से भाग दिया 12, 12 3 कितना हो गया 36। ओके, यस और नो, यस। टोटल कॉस्ट कितना है, यह टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। लाभ कमाया क्या, 17 का माल 36 में कितने लाभ कमाया, 19 का। 19 रुपया कमाने के लिए कितने बेचने पड़ते हैं, 19 रुपया कमाने के लिए कितना, 19 रुपया कमाने के लिए कितने देने पड़ते हैं, 24। 19 कमाने के लिए बोलो, 19 के लिए 24, 19 के लिए 24, तो कितना 700। इतना कमाना है 760। इतना कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा उसे, ओ माय गॉड, बहुत मेहनत करना पड़ेगा है ना। 19 चौक 76, 24 चौक 96, 900। तो टोटल 9 आर्टिकल्स इज सोल्ड कितना, 960। किसी को दिक्कत, किसी भाई को तकलीफ, क्या आप वैसे भी चाहते हैं, चाहते हैं तो देखो देखो, वैसे देखो, आप ऐसे भी देखो ऐसे भी देखो, दोनों तरीके से देखो। 2/3 x आर्टिकल्स, फिर 3 फिर एक्स्ट्रा आर्टिकल्स मोर और परचेस किया, ठीक नहीं समझ में आया, पहला फिर दूसरा, ये हो गया टोटल कॉस्ट। बेचा 3 रुपया में 2, कितने वस्तु, 2x आर्टिकल्स, कितने वस्तु, 2x आर्टिकल, यस और नो, यस नो। ये 2x कहां से आया, x वस्तु यहां और x वस्तु यहां है ना। तो टोटल आर्टिकल्स कितना है, 2x। टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, यस। यदि x का वैल्यू आएगा तो एक ही का है ना, फिर उसको डबल करना पड़ेगा। पूछा क्यों, क्योंकि टोटल आर्टिकल्स कितना है, 2x है। समझ में आया। तो x का जो वैल्यू है वो मान लिया, पहला बार में x परचेज किया, दूसरा बार में भी x। समझ में आया, आ रहा है, अरे बाबा आ रहा है। ये कितना है 3x। पूरे कैल्शियम ले लो एक ही साथ, धीरे धीरे एक ही साथ। चलो धीरे धीरे लेता हूं। तो डिफरेंस कितने का है, लाभ हानि कितना, 760। चलो जी, सबकी इच्छा एक ही बार एलसीएम एक ही बार ले लो। 4 तिहाई 12 तिहाई 36, और यहां 4 दूनी और 3 तिहाई 760। 17 माइनस करो, 19 बटा में 12 x, यही ना, बराबर 760। 19 चौक 76, 12 चौक 48, 480। तो इसका मतलब 480 क्या है, यस, पहले वाला 480, दूसरा वाला भी। तो टोटल कितने हो गए 960। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 960, यस और नो। कुल वस्तुओं की संख्या 960 है, यस और नो। कुल वस्तु कितने हैं 960। किसी भाई को तकलीफ है, कोई है भाई, नो, ओके, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम क्या पैसा बना सकते हैं, आया समझ में, दो तरीके से। और ऐसा कितना भी क्वेश्चन दे दे, दुगुना वस्तु तिरगुना वस्तु, क्या आप नहीं बना लेंगे, वो तो सीख चुके ना पहले। खाली वस्तु की संख्या निकालना है, क्या भाई क्या कहते हैं, क्या सब बना के दिखाना जरूरी है, नहीं।
प्रोसेस तो हम सीख चुके हैं पहले, है ना? ओके, थैंक यू, अब बहुत समझदार हैं। अब सुनिए नेक्स्ट टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप। एक बेईमान दुकानदार है, वो कहता है कि हम अपने वस्तु को कॉस्ट प्राइस पे बेचते हैं। क्या कहता है? एक जो है दुकानदार है, भाई सुनिए ना, भाई सुनते रहिएगा, हो गया आपका, देखो है ना, यहां देखिए भाई साहब, एक दुकानदार है भाई साहब, सुनिए ध्यान से, पूरा दिमाग अटेंशन, ध्यान सुनो बिल्कुल आराम से, ठीक है? एक दुकानदार अपने वस्तु को कॉस्ट प्राइस पे बेचने की बातें करता है। कैसे करता है? हाँ, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ कॉस्ट प्राइस। ए शॉपकीपर बेच रहा है, दुकानदार तुम कहां हो, है ना? जागो ध्यान से। एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पे बेचने की बातें करता है, कॉस्ट प्राइस पे। कहता कि भाई जितना मैं लाया हूं उतना ही मैं दूंगा, जन कल्याण की भावना है और कुछ नहीं, है ना? आपको तकलीफ नहीं होगा, होलसेल मार्केट जाएंगे फिर आएंगे, हम आपको उसी रेट में दे रहा हूं यहीं पर, ठीक है? ठीक है भाई। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना? एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य बेचता है, लेकिन बेईमान दुकानदार है वो क्या करता है? 1 केजी का, ए भाई साहब सुनिए ना, 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। यस, धोखा हो गया, है ना? He used the weight of 900 gram instead of in place of 1 kg weight. Okay? वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता। कस्टमर का वाट लगा दिया, है ना? 100 ग्राम वाट लगा दिया, है ना? यहां देखिए भाई साहब, तो कहने का मतलब ये है, वो क्या बोलेगा? मेरे बात ध्यान सुना, ये बड़ा हल्का क्वेश्चन है, लेकिन जो नहीं सुनेगा वो हल्के में रह जाएगा। देखो, एक दुकानदार कहा, भाई मैं आपको जिस रेट में लाया हूं उसी रेट में दे रहा हूं। 1 केजी 1000 ग्राम 1000 रुपए का है, मान लीजिए 1000 ग्राम मतलब 1 केजी कितना? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम 1000 रुपए का है, आप मुझे 1000 रुपया दीजिए, मैं वही सामान जो है वहां होलसेल मंडी मिल रहा 1000 में, आपको 1000 में दूंगा, ठीक? तो कस्टमर से कितना पैसा लिया? पूरा 1000। बोला ये लीजिए पूरा 1 केजी दे दिया। बोला वही है जो आप नेट पे चेक किया, ऑनलाइन वही है ना? मिला लीजिए, ठीक? आराम से देखिएगा, ध्यान से। बेईमान दुकानदार है, बेच देगा तुमको, ध्यान से फटाफट। तो उसने कहा कि 1 केजी 1000 रुपया में लाया हूं, 1000 रुपया दो और 1 केजी लो। तो कितना पैसा लिया उसे? पूरे 1 केजी का 1000 रुपया ले लिया, लेकिन जो अंदर जो पैकिंग करके माल भर रहा है वो कितने का है? 900 का। नहीं तो कभी कभी जो ऑनलाइन कुछ डुप्लीकेट मंगा लिया तो डब्बा दिया इतना बड़ा, माल उसमें इतना बड़ा मिला, समझा? वो क्या क्या भर देता उसमें, इतना बड़ा, है ना? वही बात है बेईमान दुकानदार, ठीक? वो क्या कर रखा होगा? कुछ बेईमानी कर रखा हो। मिठाई लेने गया तो डिब्बा के पीछे पीछे मोटा मोटा गत्ता लगा रखा है ना? लोहा वाला गत्ता, भारी होगा, नहीं समझा? कहीं बेईमानी कर लिया, या चुम्बक लगा दिया नीचे से 100 ग्राम लगा दिया, नहीं समझा? लगाता है, हाँ, नीचे से वस्तु जहां रखते उधर जहां वस्तु लगाते हैं, या तराजू का जो वाट होता था उसके बीच में ओरांगा भरा होता था, वो खोद के निकाल लेता था। तो वो, हाँ, अरे हम लोग को मालूम चलता था ना, नहीं समझा? 100 ग्राम खोद के निकाल लिया, उसमें से ऊपर से मोम भर दिया, मोम भर के रेडी, है ना? तो अंदर से वेट क्या रहेगा? 100 ग्राम कम रहेगा, समझ रहे हैं? लेकिन कस्टमर क्या मालूम कि अंदर में भर के कितना दे रहा है माल, है कि नहीं भाई साहब? तो वो तो पूरा दिया पैसा 1000, लेकिन माल कितने का दिया उसको? 900 का। तो दुकानदार को फायदा कितने का हुआ? 100 का फायदा। कितने पर? उसके घर से जा कितने का रहा है? अरे उसका पूंजी तो 900 में ही लगा, जो जा रहा है उसके घर से वही कॉस्ट है ना, वो तो उसको 900 का ही सामान दे रहा है ना भाई, तो उसका पूंजी तो 900 रुपए ही लगा।
जो वस्तु दिया है कस्टमर को, उसमें उसका पूंजी कितना लगा? कस्टमर कितने का माल लेके जा? 900 का। वो तो वहां से 900 में लाया था और 1 केजी के नाम पर दे दिया उसे, है कि नहीं? तो पूंजी तो 900 ही लगा। आप समझ रहे हैं ना? जो कस्टमर के हाथ लगे वो उसका कॉस्ट हुआ। तो कस्टमर का हाथ तो 900 ग्राम गया, तो 900 ही कॉस्ट हुआ। समझ में आया? तो इसका नीचे कॉस्ट प्राइस क्या लिखेंगे? 900। कॉस्ट प्राइस क्या लिखेंगे? समझ में आया? दो ऐसे काट दो, 11 सही 1/9% हिज प्रॉफिट, है ना? यही उसका लाभ। यस और नो? थैंक यू जी भाई साहब। ठीक, क्या बना सकते हैं? किसी को दिक्कत? नो। अब सुनिए, कान खोल के सुनिएगा। अब एक और दिखा रहा हूं। एक बेईमान दुकानदार है। फिर से सुनो, फिर से दुकानदार बोल लगा रहा है। कहा एक बेईमान दुकानदार है, मैं आपको दूंगा, आप टेंशन मत लो। कहा कि 1 केजी के स्थान पर वह 750 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता। कितना यूज करता है? ये ज्यादा ही मान लिया है कि नहीं? यहां देखिए, हाँ, शॉपकीपर यूज 750 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 केजी। वह 1 केजी के स्थान पे 750 ग्राम वाले बाट का प्रयोग किया। ठीक, तो कस्टमर क्या बोलेगा? 1 केजी ले लो, है ना भाई? पूरे 1 केजी है, जिस रेट में लाया हूं उसी रेट में दे रहा हूं भाई। जन कल्याण हमारे मन में है, देश की सेवा कर रहा हूं, जितना मैं लाया हूं उतने में ले लो, है कि नहीं? तुम्हें क्या तकलीफ हो रहा है? देखो, तो कस्टमर से पैसा कितना लेगा? पूरा 1 केजी का लेगा। कितना लेगा? लेकिन जो अंदर भर के माल दे रहा हो कितने का है? और किनारे किनारे भर दिया है, नहीं समझा? वो फॉर्म वगैरह है कि नहीं? ओके, तो है कितने का? 700। तो उसके फायदे कितने हो गए? तो लाभ गुने 100 में उसके घर से जा कितने रहे? 750। वो जो वस्तु पैक कर दिया 750 ही है ना भाई, तो उसका कॉस्ट कितना? 750 का ही लगा, है कि नहीं? और लिया पूरा पैसा, है कि नहीं? 25 थी यही, 33 सही 1/3। ये समझ में आया? ओके। इसी में ऐसे बोल देगा कि एक दुकानदार, कपड़ा का दुकानदार मान लो, वो कहा 1 मीटर लो, तो हम जिस रेट में लाया उसी रेट पे दूंगा, 1 मीटर। ठीक, लेकिन वह 1 मीटर के स्थान पर कुछ बोलेगा। बोलू? वही मानता हूं। नहीं नहीं नहीं, 90 सेंटीमीटर का फीते का प्रयोग कर रहा है। ठीक, 1 मीटर के फीते के स्थान पर 90 सेंटीमीटर फीते का प्रयोग कर रहा है। ठीक, इसका मतलब 1 मीटर कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर। तो कस्टमर से पूरा 100 लिया, लेकिन फीता नापा वो कैसे दिया? बेईमानी कैसे करेगा? फीता मालूम है? ऐसे यहां से शुरू करेगा 1 और यहां पूरा हो जाएगा 100 और बीच में फीता काट के जोड़ देगा। बेईमानी हो गया। कस्टमर कहां देखता है? 1 से शुरू हो गया, कहां तक है? वो 100 तक है, तो नाप लिया। और बीच में क्या किया? 10 मीटर काट लिया, 10 सेंटीमीटर, और दोनों को जोड़ के बीच में जोड़ दिया। बीच में लग गया, एकदम बनेला बुद्धि, है कि नहीं साहब? बीच के 10 सेंटीमीटर काट दिया, उसको जोड़ दिया। ठीक, कभी आप देखें कि यहां से यहां तक देखते हैं कहीं फीता? नहीं ना। आप कहां तक देखते हैं? शुरू से। देखा बेईमानी कैसे करता है? देखो है ना, सारा ट्रिक सिखा दो, देखो। ठीक है ना? हाँ भाई, मतलब होता क्या है ना कि जानने वाला कोई मिल जाता है, अरे ऐसे करता है, तो मालूम चल गया, है कि नहीं? यहाँ देखिए, नहीं, अब दोस्त यार में नहीं होता लोग का, किसी का ये, किसी का ये, किसी का ये, तो कैसे करता था? ऐसे करता है। ठीक है ना? चुनना कैसे लगाया अब कस्टमर को? तो ऐसे लगाया। यहाँ देखिए, ए भाई इधर देखिए, फटाफट आप तैयार है ना? ये भाई साहब का बाहर बैठाई जरूरत है जी में, बाहर बैठना का। हाँ देखो, तो फायदा कितने? 10 सेंटीमीटर कितने का फायदा हो गया? और नाप के कितना दे रहा? 90। तो ऐसे करके फायदा हुआ। समझ में आया? तो इसी बात पे एक हो जाए, इसी बात पे चूना लगा के दिखाइए। तो यार, एक दुकानदार
नहीं भाई इसे मत लगाया करो, है ना। ठीक है लगा। तो एक दुकानदार अपने वस्तु को कॉस्ट प्राइस पे बेचता है। A shopkeeper sold an article. A shopkeeper sold an article at the cost price. A shopkeeper sold an article at the cost price. एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है ना। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है ना। एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है ना। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस बट he uses a weight of 960 gram. He uses a weight of 960 gram in place of, instead of 1 kg weight. He uses a weight of 960 gram instead of, in place of 1 kg weight. लिखिए, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम, कितना? 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम, 960 ग्राम लिखे ना। 1 केजी के स्थान पे 960 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता। मालूम वह 1 केजी के स्थान पर 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम वाले 960 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता। लिखें, he used the weight of 960 gram in place of 1 kg weight. वह 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम वाले 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो इसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? तो फाइंड हिज रियल एक्चुअल प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत। दिखाई दिए सबको? चमक रहा है? ए भाई साहब, मौसम अभी तक खराब है। यहां देखो, आ रहा है, मजा आया, होते आया, ठीक है। कोई पूछना चाहता है, बेईमानी करने है तो उठाए हाथ। कोई है जो बेईमानी नहीं कर पा रहे हैं? कौन भाई ईमानदार दुकानदार जी, उठाइए हाथ। भाई साहब बताइए ना, हा? क्या आ गया आंसर? कितना आ गया? क्या उत्तर? कोई है जिसका आ ही नहीं रहा, बिल्कुल सुबह से नाराज, उठाए हाथ। अरे पटना से कोई चाहते हैं क्या? उठाइए हाथ। पटना वाले भाई लोग उठाइए उठाइए। अरे उठा लो भाई, नाराज हो कहा? नहीं, छोड़ दो। अरे उठा लिया, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। 1 केजी के स्थान पे कितना? रुक जाना, जाना मत, बहुत इंपॉर्टेंट बात जान रहा हूं, सुनो। 1 केजी का स्थान पर मतलब 1000 के स्थान पर 960, तो फायदा कितने का हो गया? 40 ग्राम का फायदा। कितने पर? 960। 24 चौके मालूम है? 25 चौके 6 चौके 4 1 6। क्या आप समझते हैं? क्या बना सकते हैं? एक क्वेश्चन लिखे भाई साहब। काहे नहीं लिखेंगे? लिखिए। लिखिए, एक दुकानदार एक मर्चेंट, एक दुकानदार, कृपया बात नहीं करें, ठीक है ना। एक दुकानदार अपने वस्तु को एक कपड़े का दुकानदार लिख दो ना, एक क्लॉथ मर्चेंट है ना, एक कपड़े का दुकानदार, कोई दिक्कत नहीं ना, और दुकानदार भी चलेगा, इसे कुछ जरूरी नहीं लिखना कपड़े का दुकानदार, है ना, वो भी दुकानदार कर लेगा ना। एक कपड़े का दुकानदार अच्छा लगता है, अपने वस्तु को क्रय मूल्य पे बेचने की बातें करता है, ठीक है ना। लिखे, क्लॉथ मर्चेंट sold an article at the cost price. A cloth merchant, लिखे हैं, sold an article at the cost price, ठीक है ना। एक कपड़ा का व्यापारी, कपड़े का दुकानदार, ठीक है ना, अपने वस्तु को मतलब कपड़ा को क्रय मूल्य पर बेचने की बातें करता है, ठीक है। लेकिन वह
1 मीटर के स्थान पर 80 सेंटीमीटर वाले टेप का, टेप होता है ना, फीते का प्रयोग करता है, ठीक है ना। लेकिन वह 1 मीटर के स्थान पे 80 सेंटीमीटर वाले फीते का प्रयोग करता है। What he uses 80 centimeter tape. He uses 80 centimeter tape instead of in place of 1 meter. ठीक है, he uses 80 centimeter tape. टेप समझते हैं ना, टेप नापने वाला है ना, फीता, measuring instrument है ना। He uses 80 centimeter tape in place of 1 meter. ठीक है ना, वह 1 मीटर के स्थान पे 80 सेंटीमीटर वाले फीते का प्रयोग करता है, ठीक है ना। तो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। ए भाई, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? सबका आ गया क्या? ओ, आपने फिर से कमाल कर दिया। क्या बोला उसको कि भैया हम 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला हम पूरे 100 देते हैं और 100 लेते हैं, है कि नहीं भाई? जितने में दिया उतने ही में लिया, ये ना भाई। लेकिन दिया कितना? 80 से, अभी रुक जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने वाला है, रुक जाओ। 80 सेंटीमीटर। अच्छा सुनो, 1 मिनट, कल से रीजनिंग का बैच भी चालू है एक, और 3:30 से जो है 5 जीएस का बैच भी चालू है। तो सुनो पहले, यहां पर 20 गुने 100 बटा में क्या लिखेंगे? नीचे क्या लिखेंगे? 20 चौके 80, 25 चौके 25%। यस और नो? अरे पहली बात, कैसा आदमी है। बट चलो जाओ, भागो, कल पढ़ाएंगे आगे, है ना। कल बेईमानी करेंगे, एक दिन अच्छा लगेगा, है ना। थोड़ा बेईमानी करते हैं ना जी।